जी हाँ साथियों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन हमारी मुट्ठी में। रिएक्शन हमारी मुट्ठी में का मतलब क्या होता है? रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया। तो कोई भी क्लास में आप क्यों ना पढ़ते हैं तो रिएक्शन आपको आना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन नहीं आती है तो समझिए आप केमिस्ट्री आपको नहीं आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन का एक अलग योगदान होता है। तो आज की क्लास में हम शुरू से अंत तक आप देखिएगा, रिएक्शन हम आपको किसी भी तरह का रिएक्शन क्यों ना हो उनको हम आपको पक्का है केमिकल रिएक्शन आपको आसानी से आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते होंगे बेसिकली जो बेसिक बात है जो हमारा रिएक्शन है, ध्यान देना सब लोग। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करते रहिएगा। रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। दो प्रकार नहीं बोल रहा हूं, दो भाग बोलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और एक को बोलते हैं प्रोडक्ट। कुछ रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, समझिएगा, अभिकारक। और प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। प्रतिफल का दूसरा नाम उत्पाद भी है साथियों, याद रखिएगा, उत्पाद भी है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, एक बार और क्या याद रखिएगा, ये जो अभिकारक है ना, अभिकारक हमारा टूटता है। क्या होता है? टूटता है। ये ब्रेकिंग होता है, ब्रेक होता है। तो हम सिंपली लिख देते हैं इसको टूटता है। जो भी टूटेगा उसको अभिकारक कहिएगा, और जो भी बनेगा उसको प्रतिफल कहते हैं। इसलिए हम इसमें लिख दिए बनता है, फॉर्म्ड होता है। तो रिएक्शन के दो पार्ट हुए, अभिकारक और प्रतिफल। अब अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एरो लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीर का चिन्ह दो तरीके से होता है। एक, आप कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे देखे होंगे कि जिसमें सिंगल एरो ऐसे लगा हुआ है। अगर ऐसा मान लो यहां ए है, यहां बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एरो है, सिंगल एरो है। इसका मतलब हुआ कि ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये अभिकारक होगा, ये प्रतिफल होगा। लेकिन अगर ऐसा एरो है, डबल एरो है, इसका मतलब हुआ कि अभिक्रिया यहां पर दोनों दिशा में हो रही है, दोनों दिशा में हो रही है। मतलब ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, क्योंकि इसमें दो एरो है, डबल एरो है। तो सिंगल एरो वाला 90% अभिक्रिया आपका सिंगल एरो वाला होता है, और 10% रिएक्शन जो होता है वो आपका डबल एरो वाला होता है। इस सिंगल एरो वाले को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो डबल एरो वाला देख रहे हैं, डबल एरो वाला को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो अब याद रखिएगा, हम लोग इधर लिखेंगे अभिकारक, और अभिकारक और प्रतिफल को बीच में लाएंगे एक एरो। तो इधर हो गया हमारा प्रतिफल। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपका जो आएगा वो आएगा एक एरो आएगा, या सिंगल एरो आ सकता है या डबल एरो आएगा। लेकिन जनरली हम लोग सिंगल एरो के बारे में जानते हैं। तो बोलिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि चूंकि हमारा आज का क्लास है रिएक्शन हमारी मुट्ठी में, इनका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है। रिएक्शन के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है, दूसरा प्रतिफल होता है। अभिकारक टूटता है और प्रतिफल बनता है। अब अभिकारक और प्रतिफल को हम लोग एक बीच में एरो दे दिए, तो अभिकारक टूटेगा और प्रतिफल बनेगा। क्लियर है? अब आइए, रिएक्शन को मुट्ठी में करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। बेसिक जानकारी का मतलब कि जैसे एक होता है द्विपरमाण्विक अणु, ध्यान देना आप लोग, द्विपरमाण्विक अणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं? डाय मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम, जिसमें दो एटम हो। अगर हिंदी में बात करें, द्वि का मतलब हुआ दो, अब परमाण्विक मतलब परमाणु, जो दो परमाणु से मिलकर बना होता है उसे द्विपरमाण्विक अणु कहते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये जो द्विपरमाण्विक अणु है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें दो, द्वि का मतलब हुआ दो और प्लस परमाणु, यानी जिसमें दो परमाणु होगा। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे वैसा अणु, ध्यान दीजिएगा, वैसा अणु जिसमें दो परमाणु हो, दो
परमाणु हो, 2 परमाणु हो, यानी दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन, इंग्लिश में लिखेंगे दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 एटम्स, जो 2 एटम्स रखता हो उसको हम लोग बोलेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की संख्या 7 है। जब भी रिएक्शन में लिखिएगा तो ये 7 को आपको याद रखना पड़ेगा। वो कौन कौन है? तो एक आपका H2 है, एक आपका N2 है, एक आपका O2 है, एक आपका F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। देखिए कौन कौन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। गिनिए, गिनती की संख्या में ये 7 पूर रहा है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 7 आपके द्विपरमाणविक अणु हुए, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। ये जब भी रिएक्शन में आप लिखिएगा इन सभी को इसी फॉर्म में लिखना होगा, H2 के फॉर्म में। और वैसे भी जानिए कि केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें अवयवी कणों की, ध्यान दीजिएगा, अवयवी कण का मतलब हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ये आपके 3 होते हैं। कौन कौन? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी अवयवी कण का मतलब हुआ जिनसे मिलकर बना होता है, जिनसे मिलकर बना होता है। जैसे या तो आपका परमाणु होगा, परमाणु, एटम, आइटम नहीं, एटम। एक आपका अणु होगा, मॉलिक्यूल, और एक आपका आयंस होगा, आयंस। और ये जो आयंस है इसमें आप जानते होंगे कि आयंस के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक निगेटिव चार्ज वाला। अब जानिए, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, हिंदी में बोलते हैं धनायन। इंग्लिश में कैटायन, हिंदी में धनायन, कैटायन, धनायन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एनायन निगेटिव चार्ज वाले को, और हिंदी में बोलेंगे ऋणायन। जैसे मान लो भैया सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन परिवार हो गया, पोटासियम पर प्लस चार्ज है तो ये कैटायन परिवार हो गया, अगर क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है तो ये एनायन परिवार हो गया, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज है तो ये एनायन परिवार हो गया। तो आयंस तो आप समझ गए कि अवयवी कण में आयंस भी एक आपका मायने रखता है, और आयंस 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात होता है परमाणु और अणु को जानना। परमाणु का मतलब हुआ सिंगल, जो अकेला हो, जैसे हाइड्रोजन अकेला है, सोडियम अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है ना, इसका कोई जोर नहीं, कहीं बेजोर बारे, समझ गए। जो अकेला होगा, क्लोरीन अकेला है, तो ये सब अगर सिंगल फॉर्म में लिखा गया है तो इसको आप परमाणु बोलेंगे, एटम बोलेंगे, सिंगल है। और जब मोर देन 2 एटम होता है, मोर देन 2 एटम होता है तो वो मॉलिक्यूल हो जाता है। 2 से ज्यादा जैसे हुआ, अकेला नहीं होके द्विकेला हो गया, अकेला नहीं हुआ और द्विकेला हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। जैसे H2 अणु है, H2O अणु है। बेंजीन का फॉर्मूला जानते होंगे, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये अणु के अंतर्गत आएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये अणु के अकॉर्डिंग हो गया। अरे भैया उतना बात छोड़िए, सिंपल एक बात याद रखिएगा, जिसका कोई सेटिंग ना हो, जो अकेला हो, जो सिंगल हो, वो एटम है। और जिसका सेटिंग हो, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना हो, वो अणु है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग अणु है कि परमाणु है। और वैसे भी याद रखिएगा, अणुज और परमाणु में ज्यादा क्रियाशील अणु नहीं होता, परमाणु होता है, समझ गए। तो आइए ये अवयवी कणों के बारे में बताए। अब चलिए लेकर चलते हैं द्विपरमाणविक अणु। जब भी रिएक्शन में लिखना है इसी फॉर्म में लिखेंगे ये 7 को। लेकिन अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जनरल रिएक्शन की बात करें, आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा कि जनरल रिएक्शन में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ। कह दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा। तो आपको ये रिएक्शन याद है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो आपका बन जाता है H2O यानी वाटर, यानी जल बन गया, पानी बन गया। लेकिन आप कहिएगा ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे? तो हम कहेंगे सर जी क्या कि जब आप 10th में पढ़ते होंगे तो 10th में रिएक्शन ऐसे लिखते होंगे कि पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर लिखते हैं प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन,
तब मिलता था जल। तो आपको कहेगा कि इसका जो है फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो, तो आप इसको लिखते होंगे हाइड्रोजन को H, कुछ लोग लिख देते हाइड्रोजन माने H, ऑक्सीजन माने O, और जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये लिखना गलत हो गया। ये लिखना क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई साहब? हम क्या बोले हैं अभी? हम बोले हैं कि जब भी आप हाइड्रोजन को लिखोगे, रिएक्शन की बात कर रहा हूं, अकेला नहीं, जब भी अभिक्रिया में लिखोगे, रिएक्शन में लिखोगे, तो H2 लिखना होगा। जब ऑक्सीजन को लिखिएगा तो O2 लिखना होगा। तो भैया यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो हाइड्रोजन को H लिखे, इसलिए गलत हो गया। हाँ, तो हाइड्रोजन को कैसे लिखना होगा? हाइड्रोजन को लिखना होगा H2, ऑक्सीजन को लिखना होगा O2, और तब यहां पर लिखिएगा H2O। ये लिखने का सही तरीका, ये सही तरीका। अगर ये तो पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लें कि मान लिया जाए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आप यहां पर क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर जी मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, फिर O लिख रहे हैं, गलत बात है, लिखना होगा O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, ये सही है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर जी आप यहां पर 2 लिए, यहां भी 2 लिए, तब बोले सही है, यहां मैग्नीशियम में 2 नहीं होगा। फिर गलत बात ना करिए। मैग्नीशियम में 2 क्यों होगा भाई साहब? क्योंकि हम सिर्फ आपको इस सातों में बोले हैं 2 लगाने, मैग्नीशियम में 2 लगाने नहीं बोले हैं। तो इसीलिए ये हमारा लिखा हुआ ये सही है। यानी ऐसे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन के टर्म में, समीकरण के टर्म में हम लोग इसे लिखते हैं। लेकिन अब यहां कॉन्सेप्ट ये आता है कि भैया जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो ये H2O बना ना। तो हम बोलेंगे कैसे? आप बोलिएगा ना सर कैसे, बता दो। तो हम बोलेंगे, हम बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे कि जैसे आप यहां का ले लो हाइड्रोजन, यहां ले लो ऑक्सीजन, और हम बोलेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कहो नहीं जानते। प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बोल दो, बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब क्या बनेगा? तो हम बोले कि यहाँ का आप हाइड्रोजन लीजिए, ले लिए, यहाँ का आप ऑक्सीजन लीजिए, ले लिए, और हम बोलेंगे अब इन दोनों का वैलेंसी को देखिए, संयोजकता को देखिए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। जब दोनों का वैलेंसी अलग अलग होता है तो इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए, इसे इंटरचेंज कर दीजिए। अदला बदली जैसे करिएगा तो देखिए फॉर्मूला क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है 2, ऑक्सीजन हो रहा है 1, तो हो जाएगा H2O। ऐसे बना H2O। अब आप कहिएगा सर ये वैलेंसी मुझे पता नहीं है, वैलेंसी मुझे पता नहीं है। वैलेंसी वाला एक वीडियो हम डाले भी हैं, लेकिन आज की क्लास में हम आपको छोटा सा एक वैलेंसी भी बता देते हैं या और एग्जाम्पल करवा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लिया जाए हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराना है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन लगाना है तो आपको वही कॉन्सेप्ट अपनाना होगा। यहाँ का आपको H लिखना होगा, यहाँ का आपको क्लोरीन लिखना होगा। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के वैलेंसी को देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, दोनों का वैलेंसी 1-1 होता है, यानी सेम होता है। जब सेम रहेगा कुछ नहीं करना, सिंपली HCl लिख देना। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेगा तो HCl बनेगा, नो डाउट HCl बनेगा। अगर मान लिया जाए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? तो आपको कहेगा, तो यहां पर कहिए Mg का Mg लिए, ऑक्सीजन का O लिए, मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है, दोनों का वैलेंसी सेम है, नाम होगा MgO। Mg माने मैग्नीशियम, O माने ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक और लेते हैं कि जैसे मान लो नाइट्रोजन लिए और यहाँ का हाइड्रोजन लिए, अब बताओ क्या बनेगा? तो आप कहिए यहाँ का N लो, चलो भैया हम N ले लिए, यहाँ का H लो, चलो भैया H ले लिए। अब N और H को जब मिलाइएगा तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, अभी बताएंगे कैसे होता है, और हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1। अब बताइए
वैलेंसी अगर अलग अलग रहेगा दो परमाणु का, उसको आपस में मिलाने के लिए इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो, तो आप कहिएगा इसका 3 यहाँ आएगा, इसका 1 यहाँ आएगा, बन जाएगा N1 हाइड्रोजन 3 यानी NH3 बन गया। यानी ऐसे हम लोग रिएक्शन को करते हैं, ऐसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, तो बताओ भैया क्या बनेगा, तो आप लोग तो जानते ही हैं, यहाँ का Al लेंगे, ले लिया, यहाँ का O लेंगे, O ले लिया, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का 2, अलग अलग था, Al2O3 बना दिए, Al2O3 बन गया। तो ये बेसिक रिएक्शन है, ये क्या है, बेसिक रिएक्शन है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भैया दिक्कत है? बस ये याद रखना, जैसे आप कोई जैसे सोडियम क्लोराइड लिखे, ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड लिखे, इसका कोई पूछेगा रासायनिक सूत्र बताओ, यानी केमिकल फॉर्मूला बताओ, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहिएगा सर जी आप केमिकल फॉर्मूला के लिए 2 चीज याद करना पड़ेगा, संकेत और संयोजकता, सिंबल और वैलेंसी। सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोराइड का होता है Cl, सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोराइड का वैलेंसी 1, दोनों का वैलेंसी सेम है। यहाँ का आप Na लिख दो, यहाँ का आप Cl लिख दो, ठीक है, एक जगह का आप Na लिख दिए, एक जगह का Cl लिख दिए, तो फॉर्मूला हो गया NaCl। इसीलिए आप कहते होंगे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। अगर यही कह देगा कि सोडियम सल्फेट क्या होगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको याद है तो आप बोल दोगे Na2SO4 होता है। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर Na2SO4 कैसे होता है। तो सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का होता है SO4, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का होता है 2, यही वैलेंसी याद। देखिए वैलेंसी याद नहीं रहेगा तो आपको नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ का 1 यहाँ दीजिएगा, यहाँ का 2 यहाँ दीजिएगा, तो आपका बन जाएगा Na2SO4। इसी के पैटर्न पर अगर वैलेंसी सेम रहेगा कुछ नहीं करना है, अलग अलग रहेगा अदला बदली कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर इंटरचेंज कर दिए हैं, अदला बदली कर दिए हैं, बहुत जगह नहीं किए हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, एक और एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे। जैसे मान लिया जाए मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा। तो आपको क्या बताया गया है कि यहाँ का आप मैग्नीशियम लिख दो भाई, मैग्नीशियम लिख दिया, यहाँ का आप नाइट्रोजन लिख दो भाई, लिख दिया। अब दोनों का वैलेंसी को इंटरचेंज कीजिए, एक जगह मैग्नीशियम है, एक जगह नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, नाइट्रोजन का होता है 3, अलग 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 है, अदला बदली कर दो, ये 2 यहाँ, ये 3 यहाँ, बन जाएगा Mg3N2, Mg3N2, Mg3N2। तो Mg का हो जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, N का 3 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग रासायनिक समीकरण को मुट्ठी में करते हैं। तो भैया जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण में बस ये याद रखना कि एक बगल रिएक्टेंट होगा, एक बगल प्रोडक्ट होगा। दूसरा में हमने आपको बताया था द्विपरमाण्विक अणु के बारे में कि जिसमें 2 परमाणु होगा, और ये 7 ऐसे हैं, ये 7 हैं जिनको इस फॉर्म में लिखना है। अब ऐसा नहीं कि सोडियम और ऑक्सीजन लिखेंगे तो सोडियम में Na2 लिख दिए, ऑक्सीजन में भी O2 लिख दिए, गलत हो गया। सोडियम क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है ना, सोडियम को अकेला लिखना होगा, लेकिन ऑक्सीजन अभी अकेला रिएक्शन में नहीं आएगा, इसको O2 पे लिखना होगा। अगर कहेगा क्या बनेगा, तो यहाँ का सोडियम ले लीजिए, यहाँ का ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, सोडियम का 1, तो Na2O बन गया। बस ये वैलेंसी बहुत जरूरी है याद करना। तो वैलेंसी पर भी हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर कमेंट में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।